एलोसोकोट्राइना होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 89-90-91 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। मुसब्बर या एलुआ का गोंद। यह दवा अतिसार, आमाशय, रक्तामाशय, यकृत में खून अधिक हो जाने के कारण उत्पन्न बीमारियों तथा बवासीर और पेट की बीमारी वगैरह में व्यवहार के लिए बहुत मशहूर है। इसका रोगी मानसिक परिश्रम करने से डरता है तथा क्रोधी और चिड़चिड़ा होता है। एलो यकृत के ऊपर क्रिया प्रकट कर यकृत धमनी, लिवर की धमनी में रक्त की अधिकता और ज्यादा मात्रा में पित्त निकलने की क्रिया को बढ़ा देती है। बड़ी आंत, पेड़, पेल्विक विसेरा और मलद्वार आदि पर भी इसकी क्रिया होती है। चरित्रगत लक्षण। 1. हर साल जाड़ा आरंभ होते ही चर्म रोग आरंभ हो जाना। पेट्रोलियम। 2. कब्जियत की अवस्था में मिजाज क्रोधी और क्षुब्ध रहना। 3. सिरदर्द, आर्सेनिक की तरह गर्मी से बढ़ना और ठंड से घटना। चलने में हर कदम पर माथे में दर्द, तकलीफ, सिरदर्द के साथ जी मिचलाना, आंखें भारी मालूम होना। 4. खाने पीने के बाद ही पाखाना लग आना, जल्दी जल्दी पाखाने के लिए दौड़ना। क्रोटॉन, मानो मलद्वार खुला हुआ है। सवेरे पाखाना जाने के लिए बिछौने से जल्दी उठ बैठना। सोरिनम सल्फर रियोमिक्स 5 वायु सरने के साथ कि प्रायः अनजान में पाखाना हो जाना। एसिड म्यूर ओलिएंडर 6 अपान वायु में बहुत बदबू रहना, मलद्वार में जलन होना, पाखाने के समय वायु अधिक निकलना, मल का अंश बहुत थोड़ा रहना। 7 मल आव मिला या कड़ा होने पर भी अनजान में निकल जाना। 8 तलपेट में दाहिनी ओर एक तरह की जबरदस्त ऐंठन और मरोड़ की तरह दर्द रहना, पाखाना होने के पहले और फिरते वक्त तेज दर्द, पाखाना हो जाने के बाद दर्द घटना। 9 पाखाना होने के पहले पेट गड़गड़ाना, पेट में आवाज होना, एकाएक पाखाना लग आना, पाखाना हो जाने के बाद कमजोरी, पसीना और बेहोशी सी आ जाना। 10 बवासीर में अंगूर के झब्बे की तरह मस्से, एसिड म्यूर, मलद्वार में हर वक्त धक्का लगने जैसा दर्द, मलद्वार गर्म और उसमें बहुत खुजलाहट, रक्तस्राव। 11 मलद्वार में खुजली और जलन की वजह से नींद न आना। उदरामय, आमाशय और हैजा, पाखाने का रंग पीला, टट्टी फुसफुसी, पानी की तरह पतली और गर्म तथा आवशुदा या केवल थक्का थक्का खूनशुदा आव, पाखाना कभी थोड़ा होना और कभी अधिक। अतिसार में पाखाना होने पर परिमाण में वह अधिक ही हुआ करता है। मलद्वार सुन्ना, स्वाभाविक दस्त होने पर भी वह अनजान में हो जाता है। वायु सरने के साथ ही मल बाहर निकल पड़ता है। पाखाना होने के पहले पेट खूब गड़गड़ाता है। रोगी समझता है कि बहुत पाखाना होगा, किंतु वास्तव में वैसा होता नहीं, केवल आवाज के साथ वायु ही सरा करती है। तलपेट में और मलद्वार में हमेशा भारीपन बना रहता है। नाभि के चारों ओर दर्द। पाखाना होने के पहले और होते समय पेट में मरोड़ का दर्द रहता है, परंतु पाखाना होने के बाद वह बंद हो जाता है। पाखाना होने के बाद कमजोरी और पसीना, यहाँ तक कि बेहोशी भी आ जाती है। एलो में दस्त सवेरे 5 बजे या रात के अंतिम भाग में बढ़ जाता है। डॉक्टर एलेन का कहना है, खाने के ठीक बाद ही पाखाना होना इसका विशेष लक्षण है। अतिसार के मल में अत्यंत ही सड़ी बदबू रहती है। अनजान में दस्त। एलो में बहुत बार अनजान में ही पाखाना निकल जाता है, यहाँ तक कि पेशाब करते समय या वायु सरने के साथ साथ मल निकल पड़ता है। रोगी को पेशाब करते समय सावधान रहना पड़ता है कि कहीं पाखाना न हो जाए। ओलिएंडर और एसिड म्यूर में वायु सरने के साथ साथ मल निकल पड़ने का लक्षण है, पर पाखाना होने के पहले पेट में गड़गड़ या कलकल आवाज होना और मलद्वार में भार मालूम होना सिर्फ एलो में ही है। एसिड म्यूर में पेशाब करते समय अनजान में टट्टी होने और पेशाब के लिए वेग देते समय कांच निकल आने का लक्षण भी विशेष रूप से है। पर यदि किसी को स्वाभाविक दस्त भी अनजान में हो जाता हो, यहाँ तक कि नोंद में भी अनजान में मल निकल जाए, तो एलो ही उसकी एकमात्र दवा है। इसके सिवा अनजान में नींद की अवस्था में भी पाखाना होना एसिड फॉस और फॉस्फोरस में भी है, परंतु इसके दस्त के साथ पेट में जरा भी दर्द नहीं रहता है।
एलो में मलद्वार की आकुचनी पेशी में सिकुड़ने की शक्ति बिल्कुल ही नहीं रहती और एसिड फॉस और फॉस्फोरस में मलद्वार मानो खुलासा रहता है, अनजान में दस्त निकल जाता है। एलो में जिस तरह पेट का दर्द पाखाना होने के बाद कुछ घट जाता है, नक्स वोमिका में भी वैसा ही लक्षण है, पर नक्स में पाखाना बहुत थोड़ा और पेट का दर्द पाखाने के समय और पाखाने के पहले भी रहता है, किंतु पेट में आवाज, पेट गड़गड़ाना आदि एलो की तरह नक्स में बिल्कुल ही नहीं है। एलो में आव मिला दस्त ही अधिक होता है। एलो का और भी एक लक्षण है, खाने पीने के बाद ही अधिक दस्त आने लगना और पाखाना लगते ही उसे 1 मिनट भी रोक नहीं सकना। रोग भोगने के समय भूख खूब रहती है। क्रोटॉन टिगरी देखिए, आर्निका में कड़ा मल अनजान में निकल जाता है, रात को अनजान में दस्त आर्नी हायोसी। द्रष्टव्य किसी किसी का कहना है कि अतिसार में एलो की निम्न शक्ति के व्यवहार से रोग बढ़ जाता है, इसलिए इसकी उच्च शक्ति 200 और 1000 का प्रयोग करना चाहिए। सब्सक्राइब प्लीज।